हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ही मस्त और स्वस्थ और तंदुरुस्त भी होंगे। आप पढ़ने जा रहे हैं गुरु नानक देव, जो सिखों के राजा थे। हम आपको दसों के दसों गुरु के बारे में बताएंगे जो सिखों के राजा थे। आइए पहले पढ़ते हैं। पहले गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवाड़ी, पंजाब, पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुआ था। ठीक है, यह खत्री परिवार से थे। इनके पिता का नाम कालू जी मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। ठीक है, उनकी मृत्यु पंजाब के करातापुर में डेरा बाबा स्थान पर हो गई थी। ठीक है, गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? डेरा बाबा के स्थान पर। ठीक है, गुरु नानक देव सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी बाबर के समकालीन थे। ठीक है, किस किस के समकालीन थे? गुरु नानक देव, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी एवं बाबर के समकालीन थे। ठीक है, गुरु नानक देव के समकालीन चैतन्य महाप्रभु और कबीर दास थे। गुरु नानक देव के समकालीन कौन कौन से थे? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, और कालिदास थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु नानक देव के शिष्य लहाना, जो बाद में गुरु आनंद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक देव थे, इनका शिष्य थे लहाना, जो आगे चलकर किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, गुरु नानक देव के द्वारा ही गुरु का लहंकार प्रथा की शुरुआत हुई। किसके द्वारा हुई? गुरु नानक देव के। ठीक है, आइए आगे दूसरे गुरु देखते हैं, सिखों के दूसरे गुरु। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, ठीक है, वास्तविक नाम क्या था? लहाना। इनका वास्तविक नाम क्या था? लहाना। ठीक है, इन्होंने लहागर प्रसाद को स्थायी बना दिया। किसको स्थायी बना दिया? इन्होंने लहागर प्रसाद को स्थायी बना दिया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इन्होंने किसकी आविष्कार किया था? इन्होंने किसकी आविष्कार किया था? गुरुमुखी लिपि में क्या होता है? आप सभी जानते हो भाषा। ठीक है, गुरुमुखी लिपि को पंजाबी भाषा भी लिखा जाता है। ठीक है, 1540 बिलग्राम कन्नौज का युद्ध के बाद हुमायूं हार गया था और गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था। किस हार गया था? बिलग्राम के युद्ध हुआ था 1540 में, जब हार गया था। ठीक है, तो किसके पास गया था हुमायूं? किस पास गया था? अंगद के पास गया था आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। यह जलालुद्दीन अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जलालुद्दीन के समकालीन थे। यह सिखों के तीसरे गुरु थे। कितने गुरु थे? तीसरे गुरु थे। इन्होंने पंजाब के तरकतुम में गुरु की गद्दी की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? खरतुम की स्थापना की थी न। ठीक है, अरे मेरी आवाज़ यार दोस्तों थोड़ी सही नहीं आ रही, मेरा गला सही नहीं है। ठीक है, आइए सिखों के चौथे गुरु देखते हैं। चौथे गुरु कौन थे? रामदास। कौन थे? चौथे गुरु रामदास। ठीक है, यह सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, यह गुरु अमरदास के शिष्य और दामाद थे। किसके? यह गुरु अमरदास के शिष्य और दामाद थे। ठीक है, यह अकबर के मित्र थे। तभी गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन की, जिस पर गुरु
गुरु रामदास ने रामदास नगर की स्थापना की। गुरु रामदास नगर ने किसकी स्थापना की थी? रामदास नगर की स्थापना की थी। अभी पंजाब में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। आप सभी समझ गए होंगे, जो गुरु रामदास थे इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामदास की। वो अभी किसके नाम से जाना जाता है? अमृतसर के नाम से। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? अपने तीसरे पुत्र थे इनके गुरु अर्जुन। ठीक है, इन्होंने गुरुपद को वंशानुगत पद बनाया था। कैसा पद बनाया था? वंशानुगत पद बनाया था। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं सिख के पांचवें गुरु। गुरु अर्जुन देव जी किसके लड़का थे? आपने सभी देखा होगा। ठीक है, आपने सभी सुना होगा किसके लड़का थे? ये थे तीसरे पुत्र थे। ठीक है, किसके तीसरे पुत्र थे? आपने सभी सुना होगा, गुरु रामदास के। ठीक है, पांचवें गुरु हुए सिखों के। पांचवें गुरु, इसे सच्चा बादशाह कहा गया। कैसा बादशाह गया? सच्चा बादशाह। यह अकबर और जहांगीर के समकालीन था। किसके समकालीन था? अकबर और जहांगीर के। 1589 में उन्होंने गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब का निर्माण शुरू करवाया, जो कि आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप सभी समझ गए किसका निर्माण कब कराया था? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और स्वर्ण मंदिर पर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत चढ़वाई। स्वर्ण मंदिर की नींव हजरत मियाँ मीर द्वारा रखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा रखी गई थी? हजरत मियाँ मीर द्वारा रखी गई थी। गुरु अर्जुन देव ने शहर 3 बसाए। ठीक है, तरनतास और करतारपुर और गोविंदीपुर। ठीक है, इन्होंने रामदासी मसंद का टैक्स नामक एक कर टैक्स लगाया, जो कि कुल आय का कितना प्रतिशत था? 10% था। ठीक है, प्रतिशत। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जिसमें 5 गुरुओं की वाणी एवं 18 हिंदू मंत्रियों की वाणी दी गई है। 1606 में खजुराहो। ठीक है, खजुराहो जहांगीर के पुत्र का विद्रोह खजुराहो की सहायता गुरु अर्जुन देव ने की, जिससे गुस्सा होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन से गुस्सा होकर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। ठीक, उसी से गुरु से गुस्सा होकर गुरु की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन की। अपने पुत्र खजुराहो को भी अंधा करवा दिया। इनका पुत्र था खजुराहो, उसको भी अंधा करवा दिया। आइए अब देखते हैं सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद। यह गुरु कितने गुरु हैं? छठवें गुरु है। ठीक है, इन्होंने अकाल तख्त गुरुओं के लिए एक ऊंचा स्थान की स्थापना की। किसने स्थापना की थी ऊंचे पद की? गुरु गोविंद ने स्थापना की थी। ठीक है, नागड़ा बजाने की व्यवस्था शुरू करवाई। किसने करवाई थी? गुरु गोविंद ने। किसकी स्थापना शुरू करवाई थी? नागड़ा बजाने की स्थापना शुरू करवाई थी। सिखों को सैनिक रूप में प्रशिक्षित कराया और सैनिक अस्त्र शस्त्र धारण करने लगे। कैसे धारण करने लगे? अस्त्र शस्त्र धारण करने लगे। अमृतसर की किलेबंदी करवाई। किसकी किलेबंदी कराई थी? अमृतसर की किलेबंदी करवाई। चारों तरफ ऊंची दीवारें बनवाई। ठीक है, किसका किलेबंदी करवाई थी? अमृतसर की। ठीक है,
ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सच में बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनावे में। ठीक है, इन्होंने भी जहांगीर ने 2 वर्ष तक कैद में रखा और 1644 में इनकी मृत्यु हो गई। कितने में मृत्यु हो गई थी इनकी? 1644 में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। किसने 2 वर्ष कैद में रखा था? जहांगीर ने रखा था हरिगोविंद को, गुरु को हरिगोविंद को जेल में रखा था 2 वर्ष, ठीक है, कैद में। अब पढ़ते हैं सिखों के 8वें गुरु कौन? हरिकिशन। कौन से गुरु हैं? हरिकिशन, यह 8वें गुरु थे। ठीक है, गुरु हरिकिशन मात्र 8 वर्ष से ही सिखों की गुरु बन गई थी। कितनी वर्ष से बन गए थे? 8 वर्ष से सिखों की गुरु बन गए थे। इस तरह यह सिखों की गुरु बनने वाले गुरुओं में सबसे कम उम्र के गुरु थे। ठीक है, कितनी सबसे कम उम्र थी इनकी गुरुओं में? 8वें गुरु है ये सिखों के, सबसे कम उम्र थी गुरु हरिकिशन की। ठीक है, आइए सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन गुरु थे? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, यह गुरु हरिगोविंद के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हरिगोविंद के पुत्र थे। 1635 में मुगलों की तरफ करतारपुर का युद्ध लड़े थे। कितने में लड़े थे? 1635 में मुगल के खिलाफ करतारपुर का युद्ध लड़े थे। 1675 में इनकी हत्या औरंगजेब द्वारा करवा दी गई। किसके द्वारा करवा दी गई? औरंगजेब। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। या किस सन में हुई थी? 1675 में। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करना है आप सभी को। आइए अब पढ़ते हैं सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, इन्होंने 1699 में दल खालसा पंथ की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह एक सेना थी जिसमें 5 ककार फॉलो करने के लिए कहा गया था। कितनी फॉलो करना था? 5। आइए